नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस मंच पर। मैं अभिसार शर्मा इस अपील के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हां, उस बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि जैसे ही कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि जिस तथाकथित साधु ने गांधी का अपमान किया, आप उस तथाकथित साधु के साथ क्यों खड़े हैं? खबर आपके सामने दोस्तों, ये तस्वीरें देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कालीचरण, वो शख्स जिसने महात्मा गांधी का अपमान किया था, उनके बारे में आप शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसे आखिरकार छत्तीसगढ़ पुलिस ने मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया है। यह आदमी जो अपने आप को संत बताता है, यह इतना बड़ा डरपोक था कि इसने अपने आप को एक मकान में छुपा लिया था, मगर यह छत्तीसगढ़ पुलिस को चकमा नहीं दे सका। उसे खजुराहो के पास गिरफ्तार कर लिया, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। आज मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं। यह सवाल सिर्फ देश की जनता से नहीं है, बल्कि बीजेपी से भी है। एक तरफ यह कालीचरण जो महात्मा गांधी का अपमान करता है, इस्लाम के बारे में अपशब्द कहता है और समाज के अंदर अराजकता जैसा माहौल पैदा करता है, और दूसरी तरफ हमारे राम सुंदर दास जी, जिस मंच पर कालीचरण ने खड़े होकर गांधी का अपमान किया था, उसी मंच का, उसी धर्म संसद का बॉयकॉट महंत राम सुंदर दास ने कहा था। और उन्होंने कहा था यह हिंदू धर्म नहीं है, यह सिर्फ नफरत है और गांधी का इस तरह से अपमान नहीं किया जा सकता। याद है वो लम्हा? देखिए किस तरह से महंत राम सुंदर दास ने हिंदू धर्म का माथा जो है फक्र से ऊंचा कर दिया था और छाती चौड़ी कर दी थी। देखिए। नहीं बोला। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं इस बात को कि इस धर्म संसद से, इस मंच से जिस बात को कह के गया कह के यहां से चले गए, अब आप बताइए, उस समय खुद ताली बजाए थे, क्या महात्मा गांधी सही में गद्दार थे? क्या महात्मा गांधी थे? टीवी का रिकॉर्ड है, आप देखिए, यही सब तक उच्चारण किया गया यहां से, और ताली रूस से खूब बजी थी। सन 1947 का वह घटना याद करिए, जिस परिस्थितिवश भारत स्वतंत्र हुआ। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का की उपाधि के साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद। मगर आज मैं आपके सामने कुछ और सवाल करना चाहता हूं। सवाल नंबर 1, आखिर भारतीय जनता पार्टी इनके साथ क्यों खड़ी है? क्या आप जानते हैं सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ट्रेंड चलाया जा रहा है कि कालीचरण को तुरंत रिहा करो, और इसके पीछे, इस ट्रेंड के पीछे भाजपा की शक्ति है। और मैं आपको बतलाऊंगा क्यों, और यह प्रमाणित भी करूंगा। मगर मेरा सीधा सवाल, जो आदमी गांधी का अपमान कर रहा है, जो आदमी समाज के अंदर अराजकता पैदा करना चाहता है, वो हिंदू धर्म का गौरव कैसे हो सकता है? दोस्तों, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, एक कार्टून दिखाता हूं। इस कार्टून में देखिए, एक तरफ गांधी का कार्टून है, एक तरफ उस कालीचरण का कार्टून है, और ये कालीचरण जो है इस कार्टून के अंदर गांधी जी की धोती निकाल देता है और नीचे इस्लाम का झंडा है, या इस्लाम से जुड़े जो धार्मिक प्रतीक हैं उनका चिन्ह है। जिस कार्टूनिस्ट ने कार्टून बनाया वो निहायत ही अश्लील है। मगर उससे भी बड़ी बात, आप जानते हैं इसे सार्वजनिक किसने किया है? इसे सार्वजनिक किया है भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के सोशल मीडिया सेल ने, उनकी आईटी सेल ने। और क्या आप जानते हैं जिस नेता ने इसे सार्वजनिक किया है इंस्टाग्राम पर, इसी नेता को अब उत्तर प्रदेश वेस्ट का जिम्मा दिया गया है सोशल मीडिया के लिए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, 2 या 3 महीने बचे हैं उत्तर प्रदेश के चुनावों में लिए, सिर्फ 2 महीने बचे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं यह आदमी जो इस तरह से महात्मा गांधी का अपमान कर रहा है, यह उत्तर प्रदेश चुनावों के अंदर किस कदर का जहर घोलने वाला है? क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं? और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, 16 जून की यह तस्वीर देखिए।
16 जून की इस तस्वीर में आप देख सकते हैं भाजपा के सांसद साक्षी महाराज जो हैं वो यति नरसिंहानंद सरस्वती का सम्मान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आज हिंदू हृदय सम्राट श्री स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती डासना वाले मेरे सरकारी आवास दिल्ली पधारे। मैंने शॉल उड़ाकर स्वागत किया। पहली बात तो आप भूल गए, हिंदू हृदय सम्राट तो प्रधानमंत्री मोदी को कहा जाता था। अब जो आदमी भाजपा की महिला नेत्रियों के चरित्र के बारे में गंदा गंदा बोलता है, जो यति नरसिंहानंद सरस्वती हिंदू महिलाओं के बारे में गंदे गंदे शब्दों का, अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करता है, साक्षी महाराज के लिए यह आदमी हिंदू हृदय सम्राट है। अब बीजेपी इस कदर डेस्परेट हो गई है। और दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इसी यति नरसिंहानंद सरस्वती का एक इंटरव्यू सामने उभर कर आया है, जिसमें वो क्या कह रहा है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हिंदू संगठन के हाथों से भगवा छीनकर तिरंगा पकड़ा दिया गया। यह आदमी जिसे भाजपा का आईटी सेल डिफेंड करता है, उसके पक्ष में सोशल मीडिया ट्रेंड्स चलाता है, वो आदमी ये कह रहा है कि हिंदू के हाथ से भगवा छीनकर तिरंगा पकड़ा दिया गया। अब इन लोगों को तिरंगे पे भी आपत्ति है। बात को समझिए, मुद्दा सिर्फ इस यति नरसिंहानंद सरस्वती का नहीं है, यह बीजेपी की सोच का है। ये लोग तिरंगे के नाम पर वोट्स हासिल करते हैं, मगर इनके दिल में भगवा है, इसके अलावा कुछ नहीं। उम्मीद है मैं गलत हूंगा, उम्मीद है मेरी ये भविष्यवाणी गलत साबित होगी, मगर मुझे लगता है दोस्तों एक ऐसा दिन आएगा जब भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो सहयोगी संस्थाएं हमसे कहेंगी, नहीं तुम हाथ में भगवा पकड़ो, तिरंगा नहीं। मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि एक ऐसा जमाना भी आए जब तिरंगे को हाथ में पकड़ना जो है उसे देश के प्रति अपमान का प्रतीक माने जाने लगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी यह भविष्यवाणी गलत साबित होगी, मगर हकीकत आपके सामने है। देखिए ना, फिर से वीडियो देखिए। कालीचरण को गिरफ्तार किया गया। यह आदमी जो भाग रहा था, यह आदमी जो छुप रहा था, इसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो सामने आकर जो है अपनी गिरफ्तारी दे सके। और इसके पक्ष में भाजपा का प्रचार तंत्र जो है वो पूरा प्रोपेगेंडा चला रहा है। सिहरन पैदा होती है दोस्तों। 2 महीने बचे हैं उत्तर प्रदेश चुनावों में। ये लोग इन चुनावों में किस कदर प्रचार का जो न्यूनतम स्तर हम देखने वाले हैं, वो तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान ईश्वर इन्हें सम्मति दे, इन्हें बुद्धि दे, ताकि इस तरह की चीजें हमें ना देखने को मिले उत्तर प्रदेश के चुनावों से पहले। मैंने बार बार कहा है, फिर दोहराना चाहूंगा, बड़े दुख की बात है कि बीजेपी कहने को इस देश की सबसे धनी पॉलिटिकल पार्टी है। संवाद के नाम पर इनके पास विचारों का खजाना होना चाहिए, मगर राजनीतिक संवाद के नाम पर भाजपा सिर्फ झूठ का सहारा लेती है, नफरत का सहारा लेती है और हिंदू धर्म को बदनाम करती है। मैं भाजपा को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आप इसी राह पर चलते रहे, जहां आप कालीचरण जैसे लोगों को या यति नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोगों का बचाव करते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जब आप हिंदू धर्म को नफरत से जोड़ देंगे। मेरे हिंदू धर्म का कृपया अपमान मत कीजिए। मेरे हिंदू धर्म के प्रतीकों का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। जो चीज आप कर रहे हैं उसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ आपकी सियासत है चंद वोट्स हासिल करने के लिए। और सही मायने में यह सवाल बीजेपी से भी नहीं है दोस्तों, यह सवाल इस देश की जनता से है कि क्या आप खुद को नफरत की इस बयार में, नफरत की इस तेज नदी के बहाव में बहने देंगे? अरे चलिए, आप ब्रेन वॉश हो गए हों, मगर आपको आने वाली पीढ़ियों, अपने बच्चों के बारे में तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप उनके कोमल हृदय, उनके कोमल मन पर जो लगाएंगे, जो सिखाएंगे, वो वही तो सीखेगा ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस निचले स्तर की सियासत को समझेंगे और यह भी समझेंगे कि सियासत के लिए, राजनीति के लिए किस तरह से आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।